हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा जैसा कि आपको पता है कि बेटा लेक्चर नंबर 9 में हमने त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों का डिस्कशन किया है। अगर आप अभी लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है तो बेटा आपने बहुत बड़ी बातें मिस कर दी है, क्योंकि लेक्चर नंबर 9 में त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों का हमने डिस्कशन बहुत अच्छे से किया है। वो फार्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, क्योंकि हमने एक से लेकर एडवांस सभी फार्मूलों का डिस्कशन उस लेक्चर में हमने किया है। अगर बेटा त्रिकोणमिति की भी खासियत यही होती, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो त्रिकोणमिति आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर फार्मूले आपको याद नहीं तो त्रिकोणमिति समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि बेटा आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आपके पास अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, तो त्रिकोणमिति के जो बेसिक टूल्स हैं वो तो फार्मूले हैं। अब फार्मूले आपको तैयार नहीं तो बेटा त्रिकोणमिति फिर आपको कैसे समझ में आएगी? हम कौन सा फार्मूला कब अप्लाई कर देंगे आपको कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। इसी के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लेक्चर नंबर 9 को बेटा देख सकते हैं, जिससे कि आप सबसे पहले फार्मूले तैयार करेंगे, फिर लेक्चर नंबर 10 देखेंगे, फिर लेक्चर नंबर 11 देखेंगे। आज लेक्चर नंबर बेटा 12 का डिस्कशन कर रहे हैं। 12 में हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? तो 12 में हम लेक्चर नंबर 12 में डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8B का। तो आइए बेटा ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेकिन बेटा एक बात आपको हम स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बेटा अगर आपने लेक्चर को मिस कर दिया, कहीं बीच में स्किप कर दिया, तो कहीं ना कहीं फिर आपको बाद में बहुत सारे सवालों में दिक्कत होगी, क्योंकि हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंकअप होता है। एक टॉपिक आपने मिस कर दिया तो दूसरा टॉपिक जरूरी थोड़ा ही ना कि आपको समझ में ही आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक लेक्चर से मतलब स्टार्टिंग से लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। तो आइए बेटा पहला नंबर सवाल। तो पहला नंबर सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको राइट साइड बोर्ड में दिख रहा होगा, ये बेटा एक्सरसाइज 8B है। एक्सरसाइज 8B बेटा आइए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपको दिख रहा है ऑप्शन है। ऑप्शन कै नंबर तक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा 7 हैं, 8 ये जो ऑप्शनल है। ठीक है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बेहद इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये 25 में ही पूछा गया। तो क्या है बेटा? 2 10 30 बटे में क्या है बेटा? तो बटे में है 1 + 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30। ठीक बेटा, अब आपको हमने लेक्चर नंबर 9 में ही बताया है कि ये बेटा फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? तो ये sin 2a का सूत्र होता है, 10 के टर्म में से होता है। तो sin 2a a की वैल्यू क्या है? तो a की वैल्यू है 30, तो क्या हो गया? sin 60 हो गया। अब बेटा देखेंगे कोई क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसका कौन सा बेटा? ए विकल्प सही है। ये फर्स्ट का फर्स्ट ही है। अब फर्स्ट का सेकेंड क्या है? तो बेटा फर्स्ट का सेकेंड है आपके पास 2 10 30 अपान 1 - 10 स्क्वायर 30। तो बेटा ये क्या है? तो ये फार्मूला होता है बेटा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो sin 2a का, यहाँ पे प्लस होगा तो ये sin 2a का टर्म 10 के पदों वाला होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बेटा क्या होगा? माइनस होगा तो ये 10 2a का सूत्र होता है। 2a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू 30 है, तो क्या हो गया बेटा? 10 60 हो गया। कितना हो गया बेटा? 10 60। ठीक, अब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ बेटा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 छोटे छोटे हैं, लेकिन बेटा आपको फार्मूले तैयार नहीं होंगे तो ये भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो बेटा 3rd नंबर क्या है? तो 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45, और बटे में क्या है बेटा? 1 + 10 स्क्वायर 45। 1 - 10 स्क्वायर 45 और बटे में क्या है? 1 + 10 स्क्वायर 45, और 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे में 1 + 10 स्क्वायर 45। अब बेटा 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे में 1 + 10 स्क्वायर 45, यानी 1 - 10 स्क्वायर है 1 + 10 स्क्वायर के बेटा cos 2 का 10 के पदों वाला फार्मूला होता है। तो ए की जगह क्या है? तो ए की जगह अपने पास 45, तो क्या आ गया बेटा? cos 90। अब cos 90 ऑप्शन में नहीं है, तो लेकिन आपको cos 90 का मान तो पता है। cos 90 का मान क्या होता है बेटा? 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन क्या है बेटा? राइट है।
अब चौथा नंबर, तो चौथा नंबर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर चौथा यानी कि फर्स्ट का चौथा क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a बराबर है। तो साइन 2a बराबर में क्या है, तो साइन 2a बराबर में है बेटा 2 साइन ए, साइन 2a बराबर में क्या है 2 साइन ए। और साइन 2a का सूत्र क्या होता है, तो साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू में क्या होता है बेटा कॉस ए बराबर में होता है 2 साइन ए, 2 साइन ए। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर में क्या हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर में हो जाएगा बेटा 1, कॉस ए बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि कॉस में 1 कितने का मान होता है, तो कॉस में 1 0 की वैल्यू होती है, कॉस में 1 कितने का मान होता है, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है। अब कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास 0 आ गई। फिर से ध्यान समझेंगे बेटा, साइन 2a बराबर में क्या था 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, साइन 2a का सूत्र खोला 2 साइन ए इंटू में साइन ए, 2 साइन ए इंटू में कॉस ए बराबर में 2 साइन ए दिया था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा कॉस ए बराबर में क्या हो गया 1 हो गया, और कॉस में 0 कितने की वैल्यू हो, तो कॉस में 0 कितने का मान होता है, कॉस में 1 कितने का मान होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है, लिख दिया। पांचवा, तो पांचवा नंबर क्या है बेटा, कह रहे हैं कॉस 60 का मान बताइए। बिल्कुल सही, इसमें पहले देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें चौथे में ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है, ए इज राइट आंसर। अब बेटा पांचवा नंबर क्या है, आपसे cos 60 डिग्री की वैल्यू पूछे, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो इसका सी ऑप्शन राइट है बेटा। छोटे छोटे से सवाल हैं। छठवां नंबर सवाल, तो 6 नंबर सवाल क्या है बेटा, यदि tan 2a बराबर में 1 है जहां 2a न्यून कोण है, 2a क्या है बेटा न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। tan 2a बराबर में क्या है, तो tan 2a बराबर में 1 है, तो बेटा 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है, 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है 45 की वैल्यू होती है, तो tan 2a 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 tan a बराबर में क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्या हो गया बेटा 45 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, अब 2 का भाग दे देंगे, 2 का क्या कर देंगे बेटा भाग दे देंगे, तो a बराबर में क्या आ जाएगा 45/2, 45/2 का मतलब क्या है 22 सही 1/2 डिग्री, यानी कि 22.5 डिग्री। तो कोई ऑप्शन बेटा मैच कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही है बेटा बी सही है। क्या सही बेटा बी। फिर बेटा हम आपको वही बात बता रहे हैं, अगर अभी तक आपने फार्मूले नहीं याद किए तो लेक्चर नंबर 9 को जरूर देखें। लेक्चर नंबर 9 में सभी बेसिक कॉन्सेप्टों का डिस्कशन किया गया, बेसिक फार्मूलों का डिस्कशन किया गया है, और जीरो से एडवांस तक सभी फार्मूलों का डिस्कशन हमने एक ही लेक्चर में डिस्कशन किया है, कि जबकि बेटा आपको एक ही लेक्चर में हमने जब डिस्कस कर लिया है, जिससे आपको कोई दूसरा लेक्चर देखने को आवश्यकता न हो। यही हमारा प्रयास रहता कि अगर आपने हमारी वीडियो को देखने में ट्रस्ट किया है तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, 1 वीडियो में ही हम आपको सारी बातें बता दें। चलिए बेटा, तो इसका छठवां पार्ट क्या है, तो छठवां पार्ट है बेटा, छठवां नंबर पार्ट है tan 2a, छठवां नंबर है cos 0 का मान क्या होगा, cos 0 का मान क्या होगा, तो cos 0 का मान क्या होता है, तो cos 0 का मान होता है 1। ठीक बेटा, कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, तो cos 0 का मान 1, ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन क्या है बेटा राइट है। ठीक है, सातवां, अब बेटा सातवां तो हो गया, अब क्या होगा बेटा आठवां नंबर, 2 प्लस में tan 45 का मान होगा, 2 प्लस में tan 45 का मान √2 प्लस में tan 45 का मान क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, ये tan 2 तो बना रहेगा, tan 45 का मान क्या होता है 1, tan 45 का मान क्या होता है बेटा 1 होता है, तो √2 प्लस में 1, √2 प्लस में 1। अब बेटा ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर क्या सही बेटा सी सही। ठीक, अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिए हैं, कह रहे हैं यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो कह रहे हैं a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो tan a प्लस बी बराबर में कितना दिए, तो tan a प्लस बी बराबर में दिए हैं, आपको tan a प्लस बी बराबर में दिए हैं, क्या दिए हैं
√3, 10a + b बराबर में क्या दिए बेटा √3। अब ये 10 में कितने की वैल्यू होती है? 10 में ये 60 का मान होता है। 10 में कितने का मान होता है? 60 का मान होता है। तो 10a + b, 10a + b। अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो a + b बराबर में कितना आ जाएगा? तो a + b बराबर में आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब बेटा आपको 10a - b, 10a - b बराबर में 1/, में क्या है बेटा? √3 है। 1/, में क्या है बेटा? √3 है। अब ये 1/√3 10 में कितने का मान होता है? 1/√3 10 में कितने का मान होता है बेटा? 10 60 का मान होता है। बेटा लेक्चर नंबर 9 में हमने आपको टेबल का भी डिस्कशन किया और ASTC रूल का भी डिस्कशन किया है, तो बेटा उसको आप देखना ना भूलें। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 आ गया और इधर क्या आ गया? a - b। बना लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 को क्या कर देंगे? तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे। 1 में 2 को क्या करेंगे बेटा? जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 में 2 को क्या कर देंगे? तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे। जोड़ दो बेटा। तो समीकरण 1 में जब 2 को जोड़ेंगे तो LHS में जुड़ जाएगा, RHS क्या हो जाएगा? RHS में जुड़ जाएगा। LHS में जुड़ेगा और RHS क्या हो जाएगा बेटा? RHS में जुड़ेगा। तो ये क्या हो गया? 60 + में 30, 60 + में 30। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a मिलकर क्या हो गया बेटा? 2a हो गया और 60 30 कितना हो गया? 90 हो गया। अब 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। अब ये दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन, ये मान समीकरण 1 में रख दो बेटा। दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ पे है? तो दिस वैल्यू पुटिंग ऑन, देखो बेटा समीकरण 1 कहाँ पे? तो समीकरण 1 ये रख दो बेटा। a की वैल्यू कितनी रख देंगे? a की वैल्यू 45 डिग्री, b बराबर में क्या हो गया बेटा? 60। ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। 60 माइनस में क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। अब बेटा 60 में 45 घटाएंगे तो 60 में 45 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा? 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? तो b की वैल्यू आ गई बेटा 15 डिग्री आ गई। कितनी आ गई बेटा? b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। यही ज्ञात करना था बेटा। ठीक बेटा। अब क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहे हैं सत्य और असत्य बताइए। सत्य और असत्य बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य और असत्य कैसे करेंगे। तो सत्य और असत्य के लिए आप उसको पहला ही क्वेश्चन, जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा, कह रहे हैं sin a + b बराबर में sin a + में sin b होता है। तो बेटा पहली बात, sin a + b का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? हमने लेक्चर नंबर 9 में आपको पढ़ाया sin a × cos b और प्लस cos a × में क्या होता है बेटा? sin b होता है। cos a × में क्या होता है बेटा? sin b। अब ये क्या बोलना है? ये sin a + b का फार्मूला बोलना है बेटा। क्या बोलना है? sin a और प्लस में क्या बेटा? sin b। sin a प्लस में क्या हो गया बेटा? sin b। और ये तो गलत है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पहला बेटा 3 का पहला हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट का पहला क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट का पहला हो जाएगा असत्य। अब फर्स्ट का सेकेंड क्या होगा देखते हैं। तो फर्स्ट का सेकेंड है, सॉरी 3 का सेकेंड क्या है बेटा? कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? देख लेते हैं। साइन 0 का मान क्या होता है? तो साइन 0 का मान होता है अपने पास 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है? तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है? तो साइन 90 का मान हमें पता है कि 1 होता है। तो कह रहे हैं जब थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो क्या साइन के मान में वृद्धि होती है? जी, क्योंकि बेटा 0 से बढ़ के हम कहाँ पे आ गए? 1 से आ गए, 1 पर आ गए। और जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये पहला सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया? तो सेकेंड ऑप्शन हो गया बेटा, सेकेंड सत्य हो गया। सेकेंड क्या हो गया बेटा? सत्य। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 आज से बोल रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? देख लेते हैं। तो बेटा cos 0 का मान कितना होता है? तो cos 0 का मान 1 होता है। cos 90 का मान क्या होता है? तो cos 90 का मान होता है बेटा 0 होता है। तो थीटा जैसे जैसे हमने 90 0 से कहाँ किया बेटा? 90 किया, तो बेटा मान घटा बढ़ा नहीं। तो ये क्या हो गया बेटा? ये असत्य हो गया। ये क्या हो गया? साइन थीटा की वैल्यू तो बढ़ती है लेकिन cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? घटती है। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? घटती है। तो 3 का क्या हो गया बेटा? असत्य हो गया।
फोर्थ नंबर क्या है, कह रहे हैं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है, जो कि गलत है बेटा। केवल 45 की वैल्यू साइन 45 का मान बेटा क्या होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और बेटा कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। बाकी सभी जगह के लिए बेटा क्या होता है, ये बराबर नहीं होता। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति के लिए क्या सही है, यानी कि सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है, जो कि बेटा क्या हो गया, असत्य हो गया, जो कि क्या हो गया बेटा, असत्य हो गया। केवल 45 में दोनों मान बराबर होते हैं, बाकी किसी में बराबर नहीं होते, क्योंकि बेटा साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, और कास 0 का मान कितना होता है, तो कास 0 का मान आपके पास लिखा है, कास 0 का मान 1 होता है, जो कि क्या हो गया बेटा, असत्य हो गया। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे ए बराबर 0 आपको दिए हैं, तो क्या कॉट 0 का मान जो होता है वो परिभाषित होता है, परिभाषित नहीं है, तो बेटा बिल्कुल बात सही है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं होता है। कॉट 0 का मान क्या नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता, तो ये क्या हो गया बेटा, सत्य हो गया, ये क्या हो गया बेटा, सत्य। ठीक है, तो कॉट 0 का मान क्या नहीं होता है बेटा, कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं होता है, कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं होता है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 3rd। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में राइट साइड दिख रहा होगा, इसमें बेटा आपको मान रखना है, क्या रखना है बेटा, मान रखना है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हम नोट करते हैं, फर्स्ट का पहला 2tan स्क्वायर 45, केवल आपको टेबल याद होनी चाहिए इसके लिए। 2tan स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 30, माइनस का साइन स्क्वायर 60। अब बेटा इसको हल करते हैं, कर लेते हैं। साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कास 30 का मान कितना होता है, तो कास 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा देंगे। कास 60 का मान कितना होता है, कास 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा देंगे। देखो पॉजिटिव है ये उतना ही, नेगेटिव है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेटा फर्स्ट का कितना आंसर आ गया, तो फर्स्ट का 2 आंसर आ गया। ठीक है, चौथे का फर्स्ट। अब बेटा क्या है, कॉस 45 है, कॉस 45 बटे में क्या है बेटा, तो बटे में सेक 30 और प्लस में कॉसेक 60 है। क्या बेटा, सेक 30 बटे में क्या है बेटा, कॉसेक 60 है। अब कास 45 बटे में सेक 30 और प्लस में कॉसेक 60 है, तो बेटा कास 45 की वैल्यू क्या होती है, तो कास 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कास 45 का मान होता है 1/√2, 1 में क्या होता है बेटा, 1/√2 होता है। सेक 60 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान क्या होता है, तो सेक 30 का मान, ठीक बेटा, तो सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान हमें पता होना चाहिए। सेक 30 का मान कितना होता है बेटा, तो सेक 30 का मान अपने पास होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2 बटे में कितना होता है बेटा, √3। और कासेक 60 का मान क्या होता है, तो कासेक 60 का मान भी होता है 2/√3। ठीक है, सेक 30 का मान 2/√3 और कॉसेक 60 का मान क्या है बेटा, 2√3। अगर आपको ये मान नहीं आता तो आपको लेक्चर नंबर 9 को देखना, उसमें बेटा हमने टेबल आपको पढ़ाई है। नहीं लेक्चर नंबर 9 देखते हैं तो आप डालेंगे टेबल बाय आलोक सिंह, यानी आलोक सर, तो तुरंत आपको बेटा वीडियो मिल जाएगा। हमारे चैनल में हमने स्पेशल अलग से भी पढ़ाया है आपको टेबल, एएसटीसी रूल भी अलग से पढ़ाया, त्रिकोणमिति के फार्मूलों को भी हमने अलग से पढ़ाया। लेकिन लेक्चर नंबर 9 में भी हमने आपको फार्मूलों को, टेबल को, एएसटीसी रूल को डिस्कशन किया है, क्योंकि बेटा ये आपके सिलेबस में त्रिकोणमिति चैप्टर, इसलिए हमने दोबारा भी उसका डिस्कशन किया है। अब लासा ले लेते हैं बेटा, तो लासा लेते हैं, 2 में क्या बचेगा, √2। अब इधर क्या हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 बटे में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 4 बटे में क्या हो जाएगा, √3। अब ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 2 पर क्या पहुंच जाएगा, √3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। अरे भैया अंदर का गुणा बार का गुणा होगा, तो √3 बटे में 4√2 हो जाएगा। अब बेटा थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड नंबर आपको गिवन है साइन 30 प्लस tan 45 प्लस माइनस कॉसेक 60 बटे में सेक 30 प्लस
cos 60 प्लस cot 45। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटअप करनी है, बस मान आपको याद होना चाहिए। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1, कॉसेक 60 का मान क्या होता है, तो कॉसेक 60 का मान अभी अभी रखा था 2/√3 बटे में। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3। कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉट 45 का मान क्या होता है 1 होता है। अब बेटा इनको हल कर लो, एक मान के लासा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या होगा 2√3 लासा आ जाएगा, 2√3 लासा आ गया। तो जब 2√3 को सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा √3 और इधर क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा और इधर √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 दूनी कितना हो गया बेटा 4 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 बटे में। अब बेटा लासा कितना है तो 2√3 आ गया, लासा आ गया अपने पास 2√3। अब देखना है √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब बेटा इधर क्या हो गया 2 से 2 खत्म हो गया, √3 हो गया और इधर क्या होगा, इधर हो गया अपने पास 1 मिनट, यहाँ √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब बेटा अब इसको सॉल्व करना, ठीक बेटा। 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा, अब ये 2√3 में एक √3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 3√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस नहीं है बेटा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या बेटा, तो बटे में ये हो गया 2√3 अब प्लस √3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, अब प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बेटा इसमें कोई रॉकेट साइंस हम आपको नहीं पढ़ा रहे, केवल आपको टेबल याद है, अगर फार्मूले आपको याद हैं और मान याद हैं और बेटा ASTC रूल आपको तैयार है तो कहीं ना कहीं बेटा ये सवाल आपके लिए बिल्कुल मक्खन माफिक है। लेकिन उसके लिए आपको टूल्स याद होने चाहिए, यानी कि फार्मूले जरूर तैयार होने चाहिए। ये तो बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 4th का 3rd। अब बेटा 4th नंबर क्या है, तो 4th नंबर आपको गिवन है क्या, तो 4th नंबर गिवन है साइन 60 इंटू में कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू में कॉस 60, इंटू में क्या है बेटा कॉस 60। अब क्या करेंगे, साइन ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू कास बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है, साइन ए प्लस बी का सूत्र लिखा है। ए की जगह क्या लिखा है, ए की जगह 60 है, बी की जगह कितना है बेटा 30 है, और 60 30 कितना होता है, तो 60 30 होता है बेटा 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 1 आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत अच्छे समझ में आया हो। बेटा सबसे पहले आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चौथे का बेटा आप क्या करते हैं, तो चौथे का ये 5वां नंबर बेटा, केवल आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा, क्या है अपने पास, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में क्या है बेटा 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में बेटा प्लस में है, प्लस नहीं माइनस है, माइनस का है साइन स्क्वायर नहीं 10 स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर कितना है 45 डिग्री, बटे में क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको वैल्यू पुटअप करना है। साइन 45 का मान कॉस 60 का मान क्या होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा देंगे। सेक 30 का मान क्या होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर लगा देंगे। और 10 का मान होता है 1, स्क्वायर लगा देंगे, बटे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 5 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और √3 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बटे में 3 हो गया, माइनस का 1। अब बेटा लासा कितना आ जाएगा, तो लासा आ जाएगा अपने पास 12, 4 3 12, 53 15 हो जाएगा, ठीक है। प्लस
4 तियाँ 12, अब बचा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा बेटा 4। अब 4 चौको 16, 16 चौको 64, अब 12 एकम क्या हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। 15 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 15 में 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 67, बाई में क्या हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। यही इसका क्या है, यही इसका आंसर है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में बेटा क्या है 1 है। एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, कौन सा पार्ट ले लेते हैं, एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये बेटा आपको गिवन है। अब कॉस में एक मिनट, कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा देंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा देंगे। बेटा अंडर रूट से स्क्वायर खत्म होगा, 3 बटे में कितना हो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है, 4 लासा आ जाएगा, तो 3 + 1 कितना होता है, तो 3 + 1 होता है 4, 4 बटे में कितना हो गया बेटा 4, 4 से 4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। बराबर में क्या हो गया बेटा, बराबर में हो गया RHS। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं यदि tan a बराबर में 1 है तो सिद्ध कीजिए 2 sin a इंटू में cos a बराबर में 1। कोई बात नहीं, tan a बराबर में 1 है, तो tan में 1 कितने का मान होता है, तो tan में 1 मान होता है बेटा 45 का। tan में 1 कितने का मान होता है, तो tan में 1 होता है 45 डिग्री की वैल्यू। यहाँ पे a ही रखेंगे, 1 की जगह क्या रख देंगे, तो 1 की जगह रख देंगे बेटा tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो a इक्वल टू में आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमें सिद्ध क्या करना, तो सिद्ध करना 2 sin a इंटू में cos a बराबर में 1 सिद्ध करना। ठीक है बेटा, LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS में क्या लिखा है बेटा 2 sin a इंटू में क्या लिखा है cos a, 2 sin a इंटू में क्या लिखा है बेटा cos a। अब sin a की वैल्यू हमको पता, a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू है बेटा 45 डिग्री, और cos की वैल्यू कितनी है बेटा 45 डिग्री, मतलब a की वैल्यू 45 डिग्री। तो बेटा साइन 45 का मान क्या होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, और cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। अब बेटा √2 से √2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा बेटा 1 बचा, कितना बचा 1। यही हमें सिद्ध करना था, तो बराबर में क्या हो गया बेटा RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया बेटा RHS हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं यदि cosec a बराबर में 17/15 है तो सिद्ध कीजिए sec a बराबर में 17/8 होगा। कोई भी दिक्कत नहीं। cosec a बराबर में क्या है, तो cosec a बराबर में आपके पास है 17/15। 17 में कितना बेटा 15, 17 में कितना बेटा 15। अब आप क्या करिए, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cosec a बराबर में क्या होता है 1/, में साइन है, 1/, में क्या होता है बेटा साइन है, तो क्या आ गया 17/15 आ गया। अब पलट देंगे तो साइन a बराबर में क्या आ जाएगा, तो साइन a बराबर में आ जाएगा 15/17 आ जाएगा। एक मेथड तो आपको है ही है कि cosec a बराबर में क्या होता है कर्ण बटे में लंब, कर्ण पता लंब पता है, और नहीं पता तो आधार पाइथागोरस प्रमेय लगा ले। एक तो मेथड वो आपके पास है ही है, लेकिन एक मेथड हम आपको और बता दे रहे हैं। अब साइन a का मान पता हो तो cos a का मान ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हमने आपको बताया था, अंडर रूट में 1 - में साइन स्क्वायर है, अंडर रूट में 1 - में साइन स्क्वायर है। अब बेटा a की वैल्यू रख देंगे, तो a की वैल्यू रखो 15 में कितना हो जाएगा, तो 15/17 का क्या हो जाएगा बेटा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 200, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब बेटा 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 289 होता है। अब एक मान के लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 289 और माइनस में 225 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा बेटा, बटे में हो जाएगा 289। अब यहाँ पे कर लेते हैं। अब 289 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, तो 9 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 9 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, 9 में 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब 8 में 1 मिनट, 9 में 5 घटाया 4 बचा, 8 में 2 घटाया 6 बचा,
और 2 में 2 गया तो कितना बचा बेटा, 0 बचा। अब बटे में क्या हो गया, तो बटे में आपको गिवन है, तो बटे में क्या गिवन है, 289। बटे में क्या गिवन है, 289। अब 64 कितने का स्क्वायर होता है, तो आपको पता 64 8 का स्क्वायर होता है। ये कितना हो गया बेटा, 17 का। ये तो किसकी वैल्यू दी है आपको, cos A की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है बेटा, cos A का। लेकिन हमें sec A सिद्ध करना है, तो कोई बात नहीं बेटा। cos A बराबर में क्या होता है, तो cos A बराबर होता है 1 में sec A, अब बराबर में हो जाएगा 8/15। अब पलट देंगे तो sec A बराबर में क्या हो जाएगा, तो sec A बराबर में हो जाएगा 17/8। अब बेटा यही सिद्ध करना, तो यहीं पे लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, यही हमको सिद्ध करना था। कॉसेक ए बराबर में 17/15 है, तो कॉसेक ए को क्या लिखा, 1 साइन ए बराबर में 17/15, साइन ए बराबर 15/17, कॉस ए बराबर में √1 माइनस में साइन स्क्वायर है। बेटा वैल्यू पुटअप करी, वैल्यू पुटअप करने के बाद कॉस ए का मान निकाले। कॉस ए बराबर में क्या होता है, सेक ए होता है, 1 सेक ए होता है। सेक ए को पलट दिया तो सेक ए की वैल्यू क्या आ गई, 17/8। और यही बेटा हमको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्या कह रहे हैं बेटा, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। cos 60 इंटू में cos 30 माइनस sin 60 इंटू में sin 30 ठीक बेटा। अब cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, cos A प्लस B का फार्मूला होता है। A की जगह रखा बेटा 60 और B की जगह क्या रखा, 30 रखा। तो cos 60 30 कितना हो गया, 90 हो गया। और cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान होता है बेटा 0 हो गया। ये 8 का फर्स्ट हो गया। अब 8 का सेकंड क्या दिए बेटा, वैल्यू पुटअप करनी है, फार्मूले याद होने चाहिए। 8 का सेकंड क्या है, साइन ए यानी कि साइन 60 डिग्री दिए, cos 60 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री प्लस में क्या दिए हैं, साइन 60 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री। बेटा cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B किसका फार्मूला होता है, तो cos A माइनस B का फार्मूला होता है। किसका होता है, cos A माइनस B का फार्मूला होता है। cos 60 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो cos 30 बचेगा। अरे 60 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। और cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, माइनस होता है। दोनों टर्म साथ साथ चलते हैं। फार्मूले आपको लेक्चर नंबर 9 में हमने आपको बताया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो 9 में 2 दिए हैं आपको। एक तो दिए हैं बेटा tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो tan आपको पता होना चाहिए, tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। और tan 60 का मान क्या होता है, tan नहीं है, cot 60 होगा। हाँ cot 60 है, तो cot 60 का मान क्या होता है, तो cot 60 का मान होता है 1/√3। और √3 का √3 जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। क्या हो गया बेटा, 3। अब इसका सेकेंड क्या है, तो इसका सेकेंड है अपने पास साइन 30 इंटू में, अब इसको यहां पे लिख देते हैं। तो क्या है बेटा, इसका सेकेंड पार्ट साइन 30 इंटू में साइन 60 इंटू में साइन 45, साइन 30 इंटू में साइन 60 इंटू में साइन 45। अब बेटा इनका मान पूछना है तो आपको बेटा टेबल से मान उठा के रखना। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। तो बेटा √3 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, √3 और 2 दूनी 4 और क्या आ गया 4√2 आ गया। 4√2 क्या आ गया बेटा, 4 यानी √3 में 4√2 आ गया आंसर। अब बेटा क्या है, अब मूल्यांकित करना है। मूल्यांकित का मतलब हल करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 tan 60 डिग्री बटे में बेटा क्या है, तो बटे में अपने पास है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, एक मिनट, हाँ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ठीक है, इंटू में tan 30
मूल्यांकित करना है। तो बेटा tan 60 का मान आपको पता है, tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है बेटा √3। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। एक तो मेथड यही है। अब साइन 60 का मान रखो, कॉस 60 का मान रखो, हल करेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो इससे बढ़िया हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे असमीका लगा देंगे, यानी कि एक फार्मूला लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। और tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2 × √3 ऑलरेडी था, √3 का √3 मल्टीप्लाई होगा, कितना बचेगा 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 6। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 6 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या है, कह रहे हैं साइन अल्फा बराबर 1/2 और कास बीटा बराबर में 1/2। तो कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 1/2। तो साइन अल्फा में यानी कि साइन थीटा में कितने का मान होता है, तो साइन में 30 का मान होता है। साइन में कितने की वैल्यू होती है बेटा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30 डिग्री आ जाएगी। अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब बेटा जब अल्फा की वैल्यू अपने पास 30 डिग्री आ गया, तो अब क्वेश्चन नंबर क्या कर अभी नहीं, कास बीटा की वैल्यू भी दी है। कॉस बीटा की वैल्यू दी है 1/2, और कास में 1/2 कितने का मान होता है, तो ये कास 60 का मान होता है। तो कास बीटा की वैल्यू आ गई, तो कास से कास कट गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। और हमको इससे क्या पूछ रहे हैं बेटा, हम से पूछ रहे हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा का मान 30 है और बीटा का मान 60 डिग्री है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बेटा 90 डिग्री आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बेटा 90 डिग्री आ गया। और यही आपसे पूछ रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, ये 2025 में ही BV सेट में पूछा गया, BV सेट में पूछा गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझ में आए हों बेटा। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करते हैं लेक्चर में जितने भी सवाल हमने आपको पढ़ाए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सबसे पहले बेटा इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि बेटा आने वाली बेटा बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली जो नई वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। जय हिंद। कम साफ आ रहा है।